फ्रेंड्स, हिंदी रिकॉर्डेड चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, कवि घनानंद रीतिकाल की तीन प्रमुख काव्य धाराओं रीतिबद्ध, रीति प्रसिद्ध और रीति मुक्त के अंतिम काव्य धारा के अग्रणी कवि हैं। ये आनंद घन नाम से भी प्रसिद्ध हैं। दोस्तों, पिछले अध्याय में हमने इनके दो छंदों, पहला था अति शुद्धो सन्हे को मारक है और परकाजहि दे को धारी, इनकी सप्रसंग व्याख्या के विषय में जाना था। आज के अध्याय में हम इनके और दो छंद या कविता श्याम घटा लपटी थिर बीज और रावरे रूप की रीति अनूप, इनकी सप्रसंग व्याख्या के विषय में जानेंगे। प्रस्तुत जो दो छंदों में कवि ने अपनी प्रेमिका के रूप सौंदर्य का वर्णन किया है, साथ ही अपनी प्रियतमा के सौंदर्य को देखकर उनकी कवि की जो मोहित स्थिति हो गई है उसका वर्णन उन्होंने किया है। कैसे किया है, चलिए दोस्तों जानते हैं इनके दो छंदों की प्रसंग सहित व्याख्या को जानकर। पहले मैं छंद पढ़ती हूँ, उसके बाद हम इसका प्रसंग जानेंगे, फिर हम इसकी व्याख्या के विषय में और अंत में हम छंद में विशेष तौर पर कवि क्या कहना चाह रहे हैं इसको जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अपना आज का अध्याय और जानते हैं कवि घनानंद द्वारा रचित दो छंदों की सप्रसंग व्याख्या। श्याम घटा लपटी थीर बीज की सोहे अमावस अंग उजियारी, धूप के पुंज में ज्वाल की माल सी पे दृग शीतलता सुखकारी, कई छवि छायो सिंगार निहारी, सुजान तिया तन दीप्ति प्यारी, कैसी फबी घन आनंद चौपानी, सोम पहिरी चुनी सांवरी सारी। दोस्तों, जो ये छंद हमने पढ़ा, इसमें कवि ने अपनी प्रियतमा को एक बार काली साड़ी पहने हुए देखा था, तो देखते ही वो उस पर इतने मोहित हो जाते हैं कि उसके सौंदर्य का वर्णन वो अपने इस छंद में करते हैं। वो कहते हैं कि उनका जो सौंदर्य है वो इतना ज़्यादा अनुपम है कि उससे नजरें ही नहीं हट पा रही हैं। किस प्रकार उन्होंने वर्णन किया वो हम व्याख्या में जानेंगे। पहले हम इसके प्रसंग को जानते हैं। इस छंद के रचयिता कवि घनानंद है, जो स्वच्छंद काव्य धारा के आधार स्तंभ भी माने जाते हैं। दोस्तों, कवि घनानंद ने अपने जीवन में जो देखा या जो भोगा वही अपने काव्य रचना में उन्होंने उड़ेल दिया और इस छंद में कवि ने नायिका के रूप सौंदर्य का वर्णन किया है। कवि ने नायिका को काली साड़ी पहने देखा और वे उस पर मोहित हो गए। कैसे, जानते हैं। रूप सौंदर्य का वर्णन करने में कवि घनानंद का कोई सानी नहीं है। कवि नायिका को काली साड़ी पहने देखते हैं और उस पर मोहित हो जाते हैं और कहते हैं कि काली साड़ी में सुजान यानी कि नायिका का जो शारीरिक सौंदर्य है वो ऐसे कांतिमान प्रतीत हो रहा है जैसे काली घटा के बीच में आकाश में बिजली चमक रही है, क्योंकि बिजली चमक रही है तो रोशनी हो रही है और अमावस है तो रात है। उन्होंने जो काली साड़ी पहनी और उनका जो गोरा रूप है उसको इस प्रकार उन्होंने किस प्रकार कल्पना देकर इतना सुंदर वर्णन किया है। अर्थात उनका कहना है कि नायिका का रूप काली साड़ी पहनकर अमावस की रात में खिलती हुई चांदनी के समान उज्जवल दिखाई दे रहा है। वे कहते हैं कि वह धुएं के समूह में उठने वाली ज्वाला के समान दिखाई दे रही है। ज्वाला के समान दिखाई देने के बावजूद उसका सौंदर्य आंखों को शीतलता और सुख देता है। सुजान इस श्रृंगार में, इस रूप में बहुत ही सुंदर लग रही है और जो उसका सुंदर स्त्री तन है वो एक अनोखी चमक लिए हुए है। और कवि कहते हैं कि जो साड़ी नायिका ने पहनी है वह उसके रूप सौंदर्य पर बहुत ही आकर्षक लग रही है। सावरी साड़ी ने सुजान के गोरे शरीर को अधिक कांतिमान कर दिया है। दोस्तों, ये हमने व्याख्या जानी। चलिए जानते हैं प्रस्तुत छंद में कवि विशेष तौर पर क्या कहते हैं। कवि ने सुजान के अद्भुत आकर्षक सौंदर्य का वर्णन किया है। अनुप्रास उपमा अलंकार का प्रयोग हुआ है। काली साड़ी नायिका के सौंदर्य और रूप छटा को अत्यधिक बढ़ा रही है। सवैया छंद है, श्रृंगार रस का वर्णन है और सबसे ब्रज भाषा का इसमें इस छंद में उन्होंने प्रयोग किया है। चलिए दोस्तों दूसरा छंद जानते हैं। रावरे रूप रीति अनूप, नयो नयो लागत ज्यों ज्यों निहारिये, त्यों इन आखिन बानी अनोखी, अघानी कहूँ नहीं आनी तिहारिये, एक ही जीव हूँ तो सु तो वायो, सुजान संकोच औ सोच सहारिये, रोकी रहे ना दहे घन आनंद, बावरी रीझी के हाथन हारिये। इसमें कवि कहते हैं कि
वो जब अपनी कवि प्रियतमा के सौंदर्य को देखते हैं तो वो उन्हें नित्य नया लगता है और वो उस पर और भी ज़्यादा रीझते जाते हैं, यानी कि उसके सौंदर्य पर मोहित होते जा रहे हैं। अपनी मोहित स्थिति को उन्होंने इस छंद में बताया है। चलिए दोस्तों, पहले प्रसंग जानते हैं। इस छंद के रचयिता कवि घनानंद है और इसमें कवि ने अपनी मोहित स्थिति को स्पष्ट किया है कि जो उनकी प्रेमिका है वो बहुत ही सुंदर लग रही है और वो उसके रूप सौंदर्य पर किस प्रकार मोहित हो रहे हैं। वे कहते हैं कि उनका ये विलक्षण सौंदर्य पल पल नया रूप धारण कर रहा है, यानी कि जब भी वो उसे देखते हैं, जिस पल भी उसे देखते हैं, उनके रूप सौंदर्य में उन्हें एक नया आकर्षण दिखाई देता है। कैसे दिखाई देता है, व्याख्या में जानते हैं दोस्तों। कवि अपनी प्रियतमा को उसके रूप सौंदर्य के विषय में बताते हुए कहता है कि हे सुजान, तेरा रूप सौंदर्य अद्भुत है। तुम्हारे रूप की रीति बड़ी अनोखी है और जो उसकी गति है वो मतलब दिन प्रतिदिन तुम्हारा रूप बढ़ता जा रहा है, तो इसलिए इसकी गति बड़ी विचित्र है। यानी कि सुजान का रूप सौंदर्य क्षण क्षण परिवर्तनशील हो रहा है, ऐसा कवि बोलते हैं। वो कहते हैं कि प्रियतमा को, सुजान को जितनी बार देखा जाए और जितना देखा जाए उसमें एक नवीनता की अनुभूति होती है और यही सुंदरता की कसौटी है कि वह हर क्षण नवीन लगे। मतलब जब भी वो अपनी प्रियतमा को देखते हैं उन्हें ऐसा लगता है कि उसका रूप सौंदर्य दिन प्रतिदिन निखरता और बढ़ता जा रहा है। इससे कवि के नेत्रों को अनोखी आदत पड़ गई है। वे सुजान के रूप के अतिरिक्त और किसी को देखना भी पसंद नहीं करते, क्योंकि किसी और को देखकर उन्हें वो तृप्ति नहीं मिलती जो उन्हें सुजान को देखकर मिलती है। उन्हें तो हर समय सुजान को देखना ही पसंद है। वे कहते हैं कि मेरे पास एक प्राण था, वह भी मैंने तुम्हारे रूप सौंदर्य पर न्यौछावर कर दिया। अब मैं लोक लाज और परलोक की चिंता से मुक्त हो गया हूँ। मैं अपनी रीझ या मोहित स्थिति के हाथों सब कुछ हार गया हूँ। अर्थात मैं, कवि कह रहे हैं कि मैं तुम्हारे प्रति, अपनी प्रेमिका के प्रति इतना अनुरक्त हूँ कि रोकने पर भी मैं अपने मन पर नियंत्रण नहीं रख पाता। उनको अपनी प्रियतमा सुजान की याद पल पल जलाती रहती है, सताती रहती है। दोस्तों, ये हमने व्याख्या जानी, अब विशेष जानते हैं। नायिका के अनुपम सौंदर्य का वर्णन है। अपूर्व सौंदर्य को देखकर आंखें नत हो जाती हैं और फिर से देखने पर उसका रूप फिर से नवीन दिखाई देने लगता है। यानी कि प्रति पल, उनके कवि के हिसाब से उनकी प्रियतमा का रूप प्रति पल सुंदर होता जा रहा है, बदलता जा रहा है और मन को मोहित करने वाला होता जा रहा है। छंद सवैया है, श्रृंगार रस का प्रयोग है, अनुप्रास, पुनरुक्ति, विरोधाभास अलंकार है, भाषा ब्रिज है। तो दोस्तों, आज के अध्याय में हमने कवि घनानंद द्वारा रचित 2 छंदों की व्याख्या के विषय में जाना। हिंदी भाषा के और भी प्रमुख विषयों पर हम आगे के अध्याय में समय समय पर इसी प्रकार चर्चा करते रहेंगे। पर दोस्तों, उनको सुनने के लिए आपको मेरे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना होगा। साथ ही दोस्तों, हिंदी भाषा से संबंधित कोई भी प्रश्न आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। मैं शीघ्र ही उसका उत्तर देने की कोशिश करूँगी। धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ हो।